सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि बौद्ध मत में कोई पर्व क्यों नहीं मनाते। शायद गुरु पूर्णिमा का उत्सव ये लोग मनाते हैं और चूड़ा महोत्सव नाम का उत्सव भी मनाते हैं। तो और भी जहाँ भिन्न भिन्न जो देश हैं, क्योंकि पर्व वगैरह जो है संस्कृतियों के लोग संस्कृति के आधार पर भी मनाए जाते हैं। तो जैसे जापान में कुछ मनाया जाता होगा, कोरिया में मनाया जाता होगा, बर्मा मनाया जाता होगा। तो कुछ न कुछ तो पर्व मनाते हैं, क्योंकि बिना पर्व के मनुष्य क्या जिएगा। बिना पर्व के मनुष्य का जीवन जो है नीरस हो जाएगा। यह सच है कि बौद्ध मत में पर्वों की संख्या काफ़ी न्यूनतम है, क्योंकि बुद्ध जो है इस तरह की चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन तो देते हुए कहीं नहीं उपदेश किए हैं। वे तो दुख की बात करते थे सदैव, तो उत्साह की बात ही नहीं करते थे, पर्व त्योहार की बात नहीं करते थे। तो वो दुख की बात करते थे और दुख से मुक्ति के लिए साधना की बात करते थे। घर छोड़ो, तपस्या करो, और कई मार्ग उन्होंने बताया, अष्टांगिक मार्ग, तो उन मार्गों पर चलो। उत्सव की तो बात हुए नहीं की, इसलिए उत्सवों की संख्या, पर्वों की संख्या तो न्यूनतम होगी। वहाँ अगर जो बौद्ध मत वाले होंगे तो वे लोग अपने से कुछ जोड़ लें, वो बात अलग है। लेकिन बुद्ध ने तो ऐसा कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया कि इस उत्सव को मनाना ऐसा। लिहाजा वे जिस देश में, जिस संस्कृति में पहले से पल रहे थे, बौद्ध मत में शामिल होने के पहले, उन पर्वों को ही वे मनाते रहे। तो वे पर्व उनके अपने पर्व थे, उनको मनाते रहे। तो पर्वों की संख्या निश्चित ही कम है। हिंदुओं में पर्वों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि अधिकतर तो जो हिंदू थे वे ही जो है बौद्ध मत में यहाँ शामिल हुए थे, और बाहर तो दूसरे देश की तो बात अलग है। तो यहाँ के जो थे वे तो मनाते रहे। जितने भी हिंदू सब पर्व त्योहार मनाते थे, वैदिक मतावलंबी, वही सब मनाते रहे। तो वही सब बौद्ध भी मनाते हैं। और दूसरे जो देश हैं, तो चाहे थाईलैंड हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, इन सब जगह जो है, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय या और राष्ट्रीय मान लीजिए, तो उनके जो अपने उधर के लोक त्यौहार होंगे, उनको ही उसमें शामिल कर लिए होंगे, उसको मनाते होंगे। कि मनुष्य बिना त्यौहार के तो नहीं रहता। और त्यौहार में तो मान लीजिए कि अलग अलग मनाते हैं लोग, लेकिन त्यौहार का मज़ा तो फिर उसमें है कि जिसमें नृत्य शामिल हो, संगीत शामिल हो। तो बुद्ध नृत्य संगीत को तो बहुत पसंद नहीं करते थे, ना उसको बहुत वो तवज्जो दिए। तो इस वजह से भी उत्साह का माहौल तो नहीं रहता था। काफ़ी गंभीर मुद्रा में सब लोग रहते थे। अब ध्यान ही जो है वो बैठा हुआ है, तो ध्यान की बात कर लेगा, ज्ञान की बात कर लेगा। उत्सव आनंद की बात करना तो वहाँ पर वो प्रसंग विरुद्ध मालूम पड़ता है। तो ऐसा ही है। वैसे बाकी तो जो भिन्न भिन्न देशों के लोग हैं वे कुछ ना कुछ तो मनाते ही हैं। मनुष्य चाहे कोई कैसा भी प्रवर्तक आ जाए,
कितना भी संगीत विरोधी आ जाए, कितना भी नृत्य विरोधी आ जाए, कितना भी कला विरोधी आ जाए, तो समाज तो नहीं रहता कला विरोधी। समाज बिना कला के जी ही नहीं पाएगा, वह कुछ न कुछ तो कला करेगा। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो इसलिए इस्लाम में भी जैसे प्रतिबंधित किया गया, मोहम्मद साहब ने संगीत को प्रतिबंधित किया, फिर भी तो मुस्लिम लोग क्या बिना संगीत के हैं? नहीं है। तो इसलिए अव्यावहारिक चीज़ें जो हैं जब लाद दी जाती हैं अपने अनुयायियों पर, तो वे लागू हो नहीं पाती हैं। हरि ओम।